अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रीड रिसर्च पेपर। बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स अभी करंटली अपना प्रोजेक्ट वर्क या अपनी रिसर्च जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिसर्च में आता है, वैसे तो बहुत से क्वेश्चंस हैं लेकिन जो उनमें से एक क्वेश्चन है वो है बेसिकली हाउ टू रीड रिसर्च पेपर। चले आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी पेपर है, ठीक है, जो कि आपने डाउनलोड किया हुआ है और उसमें से आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन, ठीक है, फ्रंट पेज, या कुछ इस तरह से आपके पास फ्रंट पेज अगर हम देखें, ठीक है, डिफरेंट जनरल्स के हिसाब से आपके पास जो बेसिक जो स्टार्टिंग पेज है वो आपके पास डिफरेंट तरह से शो होता है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपने पेपर्स को कि किस तरह से हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। पहले पेपर से शुरू करते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टाइटल ऑफ द पेपर कहाँ मेंशन होता है, कि जैसे कोई भी किताब होती है और किताब के ऊपर उसका नाम जो है वो मेंशन होता है, उसी तरह से हर एक रिसर्च पेपर, बेसिकली रिसर्च पेपर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, इसके बारे में हम एक डिटेल दूसरी वीडियो में देखेंगे। करंटली हर जैसे एक बुक का एक टाइटल होता है और हर बुक के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, और हर चैप्टर के अंदर उनकी डिटेल वगैरह गिवन होती है, तो उस जो चैप्टर होता है उसका कोई नाम होता है, ठीक है। इन ब्रीफ अगर कोई हम मैगजीन लेते हैं, कोई डाइजेस्ट लेते हैं, तो हर डाइजेस्ट के अंदर डिफरेंट आपके पास नॉवेल्स या स्टोरीज होती हैं और हर स्टोरी एक डिफरेंट नाम से होती है। सिमिलरली जितने भी रिसर्च पेपर्स होते हैं उनके डिफरेंट नेम्स, जिन्हें हम टाइटल कहते हैं अपने रिसर्च पेपर के उसमें, ठीक है, वो होते हैं। और टाइटल जो है बेसिकली जैसे हम एक डाइजेस्ट की बात कर रहे थे, तो उसमें एक प्रॉपर वो कहानी को शो करता है ना, कि ये जो है ये इसकी इस टाइटल के अंडर जो है वो इस तरह की स्टोरीज आपको मिलेंगी। सिमिलरली जो टाइटल ऑफ द पेपर है इससे आपको पता चलता है कि ये काम जो रिसर्च पेपर है, ये जो रिसर्च इसमें की गई है वो किस मटेरियल पर है और किस तरह से इसको कंडक्ट किया। जी, तो जैसे अभी हम टाइटल की बात कर रहे थे, तो ये जो फर्स्ट पेपर मैंने ओपन किया है इसका टाइटल है स्ट्रक्चरल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ Mn/Fe कोडोप जिंक ऑक्साइड थिन फिल्म प्रिपेयर्ड बाय सोल्जर टेक्निक। ठीक है, अब डेफिनेटली ये टाइटल जो है खुद से ही बता रहा है कि इसके अंदर मैंगनीज और आयरन की कोडोपिंग करके जिंक ऑक्साइड की थिन फिल्म्स जो है, बेसिकली जिंक ऑक्साइड के अंदर मैंगनीज और आयरन की कोडोपिंग की है और थिन फिल्म्स बनाई गई हैं सोल्जर टेक्निक के थ्रू, और उसकी स्ट्रक्चरल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी की गई हैं। अब अगर आप देखें तो टाइटल से ऊपर जो है वो आपके पास IEEE लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शंस और मैग्नेटिक्स, ठीक है। जर्नल नेम है ये पहला, जर्नल में उसका वॉल्यूम है 50, ये उसका इशू नंबर है, जो नंबर लिखा हुआ है ये इशू नंबर है 8, ठीक है, और ये उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। और अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ये पेज नंबर होता है जो गिवन होता है। अगर आपको पेपर इस तरह की जर्नल्स में या इस तरह के स्टाइल में अगर आपको पेपर्स मिलते हैं तो लेफ्ट साइड पे पेज नंबर है, राइट साइड पे उस जर्नल का नाम, उसका वॉल्यूम, उसका इशू और उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है वो मेंशन है। टाइटल से नीचे जो है वो आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल होगी, जो कि आपके पास जो ऑथर्स होते हैं जिन्होंने वो पेपर लिखा होता है उनकी एक लिस्ट अवेलेबल होती है, और उन ऑथर्स का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से, किस इदारे से है, वो उन ऑथर्स के नेम के बिल्कुल नीचे आपको इस तरह से जैसे ये लिखा हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। जी, उससे नीचे जो एक पैराग्राफ है, ठीक है, समटाइम्स यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग होती है, समटाइम्स नहीं होती, ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे कि कहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो जो उससे नीचे पहला पैराग्राफ होगा वो आपके पास उस पेपर का, उस रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट होता है। उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ब्रीफली ये बताया जाता है कि वेरिएशन क्या की गई है, बनाया क्या गया है, किस मेथड से बनाया गया है, ठीक है, और क्या-क्या जो पैरामीटर्स हैं वो वेरी किए गए हैं, और उसकी कैरेक्टराइजेशन जो है वो किस-किस टेक्निक से की गई है, कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज उसकी निकाली गई हैं, और बेसिक अचीवमेंट्स ऑफ दैट रिसर्च पेपर जो है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उस पैराग्राफ के बाद आपको कुछ इस तरह से पॉइंट्स में कॉमास के साथ आपको डिफरेंट टर्म्स मिलती हैं। ये टर्म्स जो हैं ये बेसिकली आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, या इनको हम इंडेक्स टर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स में एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो है वहाँ मिल जाएंगी। यहाँ फिर आपके पास अगर एब्स्ट्रैक्ट आपका लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो राइट साइड पे आपको ये कीवर्ड्स जो हैं ये अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट जर्नल्स की अरेंजमेंट के हिसाब से इनकी लोकेशन वेरी होती है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अब अगर हम देखें तो जिस मटेरियल पे काम किया जा रहा है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कंसर्न टू द, जो प्रॉपर्टीज आपने उस पेपर में, रिसर्च पेपर में फाइंड की हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, और
उसको बनाने का तरीका कि ऑलरेडी कितने वे से इसको बनाया जा चुका है और जिस वे से उस रिसर्च पेपर में उन्होंने रिसर्चर्स ने बनाया है वो किस तरह से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि इस वे से बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। और बेसिक जो भी कुछ उस पेपर में इम्पोर्टेंट काम जो किया जाता है उसको इलैबोरेट करके लिखा जाता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला जो बेसिक तरीका है वो ये होता है कि अगर हम कोई प्रॉब्लम है जिसको हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि कोई एक एप्लीकेशन है जहाँ पे कोई एक मटेरियल है जिसका बैंड गैप लेट्स सपोज 2.4 रिक्वायर्ड है और ऑलरेडी जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उनका 2.3, 2.22 और मतलब यहाँ इस रेंज में आ रहा है। ठीक है? इसका मतलब है कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको रिज़ॉल्व करना चाह रहे हैं साइंटिस्ट और उसमें उसका बैंड गैप जो है वो 2.4 तक अगर आता है तो वो बेहतर है। ठीक है? तो आप पहले प्रॉब्लम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है? कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? उन मटेरियल्स में से ये जो मटेरियल उस जो भी रिसर्चर ने यूज़ किया है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली वो उसके बेनिफिट्स वगैरह जो है वो बता सकते हैं। सेकंड और फिर आगे फर्दर उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ जो भी प्रॉपर्टीज़ उसमें फाइंड करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ फिर सिंथेसिस वे फिर वही सीक्वेंस आपका जो पहले बताया हमने वही आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफाइन कर दें और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दें और उसकी एप्लीकेशन बता दें और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बता दें। थर्ड में ये है कि आप पहले मटेरियल की एप्लीकेशंस बता दें, उन एप्लीकेशंस को एसोसिएट कर दें उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, फिर प्रॉपर्टीज़ बता दें। प्रॉपर्टीज़ बताकर आप ये कह दें कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है? ये जो बेसिक वे है आपके पास इंट्रोडक्शन लिखने का जो ये 3 तरीके हैं मोस्टली आपके पास पेपर्स आपको जो मिलेंगे, जब आप उनकी स्टडी करेंगे तो आपको यही 3 जो हैं वेज़ मोस्टली जो है वो मिलेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने पेपर जो है वो लिखा हुआ होगा। अगर हम देखें तो पहले पेज पे ही इंट्रोडक्शन के नीचे, ठीक है? आपको ये अच्छा इसमें 2 कॉलम्स हैं मोस्टली पेपर्स आपको 2 कॉलम फॉर्म में भी मिल जाते हैं और सिंगल फॉर्म में भी मिल जाते हैं। सिंगल फॉर्म से मुराद ये कि एक ही लाइन को जो है वो स्टार्ट से एंड तक जो है वो कंटिन्यू किया जाता है सिंगल कॉलम की फॉर्म में, ठीक है? तो दोनों वेज़ अवेलेबल होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस जर्नल में सबमिट करवाया जा रहा है और उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो कैसी है। तो जर्नल के एंड पे आपको यहाँ पे किस डेट की प्रॉपर कि आपने सबमिट कब करवाया, पेपर आपका जो है वो एक्सेप्ट कब हुआ, पब्लिश कब हुआ, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें से आपको एट द एंड ऑफ योर जो भी पेपर होगा जो आप जिसको आप पढ़ रहे हैं उसके पहले पेज के आपको नीचे जो है ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स का आता है। ठीक है? इस एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स में बहुत डिटेल के साथ तमाम जो प्रोसेस होता है उसको बताया जाता है कि केमिकल्स कौन से यूज़ किए गए हैं, उनकी प्योरिटी कितनी थी, कितनी अमाउंट यूज़ की गई है, क्या पैरामीटर वेरी किया गया है, आइदर पीएच है, प्रिकर्सर कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है, टेम्परेचर है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, टेम्परेचर कितना रखा गया है, कितनी देर के लिए उसकी सिंथेसिस की गई है, जो डोपिंग अगर की गई है तो वो किस मटेरियल की है, कितनी रेशो में की गई है, किस तरह से की गई है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल वाला पोर्शन है यहाँ से मिल जाती है। जी, उसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट और उसी उसी तरह से उसके नीचे एक पैराग्राफ के फॉर्म में ये बता दिया जाता है कि कौन-कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज़ की गई हैं उसको स्टडी करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को उनका एनालिसिस करने के लिए और उन जो कैरेक्टराइज़ेशन टेक्निक्स हैं उनकी डिटेल भी आपको मिल जाती है। मोस्टली कि किस-किस पैरामीटर पर कि करंट कितनी रखी गई, वोल्टेज कितना रखा गया, ठीक है? और जो मॉडल्स थे डिफरेंट मशीन्स के वो कितने थे, एंगल्स क्या रखे गए, ठीक है? तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक्सपेरिमेंटल डिटेल के साथ ही सेकंड पैराग्राफ में मिल जाती है। रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले पार्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे इस पेपर में स्ट्रक्चरल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की गई थी, तो एक्सआरडी के थ्रू डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनके थ्रू जो भी प्रॉपर्टीज फाइंड की गई हैं वो उसमें यहाँ बताई हुई हैं। सरफेस को स्टडी किया गया है उसके बारे में बताया गया है। ये स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन है देखिएगा और उसके बाद सरफेस मॉर्फोलॉजी है इस पार्ट बी, ठीक है? और उसके साथ आपके पास मैग्नेटिक कैरेक्टराइजेशन है जो कि अकॉर्डिंग टू टाइटल ये प्रॉपर्टीज जो है वो फाइंड करनी थी। अब अगर हम इन रिजल्ट वाले पार्ट को डिटेल से देखें तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट फिगर्स जो है फिगर नंबर के हिसाब से मिल जाएंगी। उन फिगर की एक्सप्लेनेशन सारी पैराग्राफ की फॉर्म में की गई हुई है और टेबल्स की फॉर्म में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो मिल जाती हैं। इस पूरे पार्ट के अंदर जो भी रिटर्न है आपको उसकी कंप्लीट डिटेल कि किस तरह से की है, कैसे की है, कौन से फार्मूलाज लगाए हैं, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड की गई हैं, उसके पीछे फिजिक्स क्या है, रीजनिंग क्या है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस पार्ट में मिल जाती है। जो फोर्थ पार्ट है वो है कंक्लूजन का। थ्रू आउट जो भी सिंथेसिस वे था, किस तरह से बनाया, क्या चीज़ बेसिक वेरी की,
और उसके ऊपर जो आउटपुट जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट नोवेलिटी है आपके काम की, ठीक है, वो रिसर्चेस जो हैं ये इस कंक्लूजन वाले पार्ट में यहाँ पे बताते हैं। और उसके बाद नीचे आपके पास रेफरेंसेस जो है वो अवेलेबल होते हैं। अगर आपके जर्नल की फॉर्मेटिंग जो है वो नंबरिंग के हिसाब से, जैसे यहाँ पे देखिएगा नंबरिंग के हिसाब से है, और आपको टेक्स्ट में भी ये जो रेफरेंसेस हैं ये नंबर की फॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे नंबर 19 है, रेफरेंस नंबर 19, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास ये है पेपर पढ़ने का कि आपको अंदाजा हो जाए कि ऑथर नेम कहाँ पे है, और आपके पास जो टाइटल है वो क्या है, अंदर प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ फाइंड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इस फॉर्म में भी आपको डिफरेंट पेपर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ऊपर सबसे ऊपर अगेन सेंटर में है यहाँ पे जनरल नेम, अगेन उसका जो है वॉल्यूम है, ठीक है, और उसका ईयर है ब्रैकेट में जो लिखा होता है, और ये डैश के साथ है ये उसका पेज नंबर होगा। अगर डैश से इस तरह से लिखा हो तो ये पेज नंबर है, ब्रैकेट में ईयर होता है, अगेन वॉल्यूम है, और आपके पास यहाँ पे जनरल नेम है, ठीक है। ये जो आप देखिएगा पहला जो टाइटल है यहाँ पे ये पेपर का आ गया। अच्छा, अब डिफरेंस जो है सीक्वेंस वही है, टाइटल है, ऊपर सबसे पहले डिटेल है सारी आपके पास, फिर टाइटल है, फिर ऑथर नेम्स हैं, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो एफिलिएशन है और जो ऑथर्स की एफिलिएशन है वो यहाँ पे गिवन है। अगर ऐसे पेपर्स आपके हों जिसमें आपके साथ डिफरेंट ओवर इंस्टीट्यूट से लोगों ने काम किया हुआ है, रिसर्चर्स ने काम किया हुआ है, तो उस सूरत में नंबरिंग की सूरत में ए बी या 1 2 करके तो आपको इस तरह से मिलेगा। जैसे यहाँ पे ए बी किया हुआ है, ए मीन्स कि जो पहला ऑथर है इसका जो आपका रेफरेंस एड्रेस है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सेकंड वाले का जो बी ऑथर है उनका रेफरेंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इस तरह से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। जो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल से रिलेटेड थी कि आर्टिकल सबमिट कब हुआ, रिवाइज कब हुआ, एक्सेप्ट कब हुआ, ठीक है, और ऑनलाइन कब अवेलेबल हुआ, जैसे वो पेज के नीचे थी वहाँ पे, यहाँ पे इस वाले जर्नल के अकॉर्डिंगली ये आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है, और ये कीवर्ड्स आपके पास लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है। एब्स्ट्रैक्ट जहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था समटाइम्स हेडिंग होती है समटाइम्स नहीं होती, इस वाले जर्नल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हेडिंग है, और ये आपको पैराग्राफ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का मिल जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अगेन आपके पास वही तमाम इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर मैं जो सिंगल कॉलम की बात करी थी तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पे ये सिंगल कॉलम की फॉर्म में है, और यहाँ पे भी हेडिंग देकर इंट्रोडक्शन, तो आपके पास सिंगल कॉलम में इंट्रोडक्शन आपको जो भी सारी डिटेल है वो सारी यहाँ पे मिल जाती है। अब ये पेपर चूंकि कंप्यूटेशनल से रिलेटेड है, डेफिनेटली थोड़ा सा इसको पढ़ने में फर्क होगा। जो इसकी कंप्यूटेशनल डिटेल वाला पार्ट है वहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंटल था, तो वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स था। यहाँ पे चूंकि हम प्रैक्टिकल पेपर देख रहे हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटेशनल डिटेल से है कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया गया है, कोड कौन सा है, उसके अंदर जो पैरामीटर्स यूज की गए हैं, मैक्सिमम फोर्स कितनी है, इटरेशन कितनी है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, कौन से अपने फंक्शंस यूज किए हैं, अप्रोक्सीमेशंस कौन सी यूज किए हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो कट ऑफ एनर्जी कितनी रखी है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ये कंप्यूटेशनल डिटेल वाले पार्ट में से मिल जाती है। उसके बाद थर्ड पार्ट अगेन रिजल्टेंट डिस्कशन का, और इसमें भी फिगर वाइज नंबर 1 नंबर 2 जो प्रॉपर्टीज भी फाइंड की गई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज फिगर के साथ टेबल्स की सूरत में जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो सारे यहाँ पे ये मेंशन कर दिए जाते हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी बेसिक फिजिक्स, ये बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ मिल जाती है इस पार्ट में, रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले पार्ट में। और अगेन कंक्लूजन वाले पार्ट में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक बेनिफिट्स हैं, जो बेसिक नोवेलिटी है काम की, वो यहाँ पे ये रिसर्चर्स जो है वो कंक्लूजन वाले पार्ट में शो कर देते हैं। अब मोस्टली जर्नल्स जो है वो रिक्वायरमेंट जो जर्नल्स की होती है वो वेरी करती है एक जर्नल से दूसरे जर्नल में। कुछ जर्नल्स के नीचे आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। एक्नॉलेजमेंट वैसे आपको उस तरह से जरूरत नहीं होती है अपने रिसर्च पेपर से उन चीज़ों के लिए, एक्नॉलेजमेंट भी जो है वो पेपर्स का पार्ट है। अगेन आप देखें तो यहाँ पे भी रेफरेंसेस जो है 1 2 3 नंबरिंग की सूरत में यहाँ मेंशन है। ये एक थर्ड पेपर है, इसमें भी सेम वही पैटर्न है जो दूसरा उस पे था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ अगर आप देखें तो जो पहला पेपर आपको दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा ये एल्सेवियर पब्लिशर्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये जर्नल का नाम चाइनीज जर्नल ऑफ फिजिक्स यहाँ पे भी मेंशन है, और ये इस जर्नल में यहाँ पे ये आपके जो राइट साइड बनती है यहाँ पे भी ये जर्नल का नाम जो है वो यहाँ पे ये मेंशन होता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी कि आप इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को, इन हेडिंग्स को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और किस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर की जो रीडिंग है उसके लिए। होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आपने पेपर अगर आपने डाउनलोड किए हैं तो आप इनको किस तरह से पढ़ना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको
पेपर के किस पार्ट से मिल सकती है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा और बाकी लोगों से भी शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच जाए और एक नई वीडियो से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।